आइए शिव शक्ति संसार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रवि प्रदोष व्रत कथा। ओम नमः शिवाय। प्रदोष व्रत शिव को समर्पित होता है। इस दिन शिव और सूर्य भगवान की विधि विधान से पूजा की जाती है। रविवार का दिन व्रत सूर्य नारायण को समर्पित है। कहते हैं इस दिन व्रत पूजा करने से सूर्य देव की असीम कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है इस दिन रवि प्रदोष की कथा पढ़ने या सुनने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। सर्व प्राणियों के हित में भागीरथ के तट पर ऋषियों द्वारा विशाल आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणवेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते देख शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषियों और सब शिष्य आसन पर विराजमान हो गए। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, हे पूज्य महामते, ये प्रदोष व्रत सबसे पहले किसने किया और उससे क्या फल मिलता है? श्री सूत जी महाराज बोले, आप सभी शिष्य के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं अति मनुष्य की कथा कहता हूँ। सभी मनुष्य के लिए कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत करती थी। उसे एक ही पुत्र रतन था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा तट के लिए गंगा स्नान के लिए भाग्यवंश गंगा तट पर गया। भाग्यवंश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वह कहने लगे, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा, बंधु, हम अत्यंत दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ से? तब चोरों ने तेरी इस पोटली में क्या है? बालक ने निसंकोच कहा, मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा, साथियों, यह बहुत ही दीन मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और उसे नींद आ गई। उसी समय नगर के सिपाही खोजते हुए उस बरगद के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर राजा के पास बंदी बनाकर लेके गए। राजा ने उसे कारागार में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं पहुंचा, तब उसे अपने पुत्र की चिंता होने लगी। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और संकल्प से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना को स्वीकार किया। उसी रात भगवान शंकर उस राजा को सपने में आदेश देते हैं कि वह बालक चोर नहीं, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्यपाट नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारागार से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाही को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया।
उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा, आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण का परिवार आराम से रहने लगा। इसलिए मनुष्य को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए और साथ ही भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इससे व्यक्ति का जीवन सुखमय रहता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो कमेंट करके हमें हर हर महादेव लिखें। बोल शंकर भगवान की जय।